साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी की पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। उसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। साथ ही माननीय मंत्री अल्पसंख्यक दानिश आज़ाद साहब जो हमारी इस स्कीम SPEMM को देख रहे हैं, उसके ताल्लुक से भी आज हम बात करेंगे। वीडियो को साथियों अंत तक बने रहें और जो शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक दानिश आज़ाद अंसारी साहब की जो लगातार मदरसा आधुनिक शिक्षकों आधुनिक योजना को लेकर प्रति गंभीर और माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया एक मार्गदर्शन आज वर्तमान स्थिति में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। साथियों, माननीय मंत्री महोदय द्वारा एक स्टेटमेंट जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, इसको जरा तवज्जो से सुने। मंत्री जी ने क्या कहा? द यूपी गवर्नमेंट had decided to stop madrasa from becoming center of politics. This government is working to introduce modern education in madrasa. Yogi government has taken step for the betterment of madrasa education by providing better education to the youth of minority community, has worked to deliver quality education. He has worked to change the image and destiny of madrasa. Apart from this, the government has also taken steps to introduce मॉडर्न एजुकेशन इन मदरसा, यानी कि आधुनिक शिक्षा के लेकर योगी सरकार कितनी गंभीर है। अब जरा मंत्री जी को भी सुन लीजिए, मंत्री जी क्या कह रहे हैं। साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हैं। दानिश जी, किस तरीके से देखते हैं आपकी सरकार ने जो अपना पक्ष रखा, उसमें कहा कि पूरी तरीके से एक्ट खत्म करना ठीक नहीं होगा, कुछ मौलिक अधिकारों का हनन है। ये कौन से अधिकार है और आपको क्या लगता है इनमें संशोधन क्यों जरूरी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों के बेहतर तालीम के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करने के लिए काम किया है। खासतौर पर अगर बात मदरसों की जाए तो 2017 से लेकर अब तक हमारी योगी सरकार ने हमेशा मदरसों की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया, उसको सकारात्मक तरीके से सुधार लाने का काम किया। बेशक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा दीन इस्लाम पढ़े, अपने रिचुअल्स है उसको जाने, लेकिन आधुनिक जो भारत है, आधुनिक जो दुनिया है, उससे भी उसका तालमेल होना चाहिए, उसके साथ भी उसका कदमताल होना चाहिए। इसीलिए आधुनिक शिक्षा भी मदरसे शिक्षा में इंट्रोड्यूस करना। अब आता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उस पॉइंट पर जो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया था। क्या बात थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मदरसों में क्वालिटी एवं मॉडर्न एजुकेशन सुनिश्चित करना ये राज्य की जिम्मेदारी है। यानी कि फैसला सुरक्षित है, लेकिन जिस अंतिम दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई थी और जब राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल जनरल सॉलिसिटर से पूछा गया था, तब एक स्टेटमेंट देते हुए माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि ये मदरसों में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, क्वालिटी एजुकेशन है, वो एक राज्य की जिम्मेदारी होती है, वो उस जिम्मेदारी को निभाए। आगे क्या कहते हैं? राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है। मदरसा बोर्ड तो केवल नियामक है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड की सुनवाई के दौरान राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सरकारी सहायता से चल रहे मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा सुनिश्चित करें। और ये हमारा राइट भी है कि
जो हमारे संविधान ने हमें दिया है 28 और 29 में, कि अल्पसंख्यकों की बेहतर शिक्षा के लिए राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि उनको क्वालिटी एजुकेशन कैसे दी जाती है। आगे क्या माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, ताकि छात्र मदरसे से पास होने के बाद एक सम्मानजनक जीवन जी सके। साथियों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट और एक मार्गदर्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य को मिला है, और मुझे उम्मीद है शायद कि ये जो वक्त है इंशाल्लाह चाहा तो बहुत बेहतर होगा। साथियों, एक और नई चीज़ मैं आप लोगों को अवगत करा दूं। कल मैंने एक बार फिर पुनः माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण दानिश आज़ाद साहब को एक पत्र प्रेषित किया था, और खुशी की बात यह है साथियों कि ये पत्र हमारा एक्सेप्ट भी हो गया है और माननीय मंत्री जी की डायरी में नोट हो चुका है। क्या था बिंदु और क्या पॉइंट था उसका महत्वपूर्ण विषय, कि माननीय मंत्री जी इस स्कीम को तत्काल आने वाले विधानसभा सत्र में पास किया जाए। क्यों पास किया जाए? उनको ये भी अवगत कराया गया इस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 मदरसा टीचर्स आज आपकी ओर देख रहे हैं, जिसमें हमारे हिंदू भाई लगातार शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, और ऐसी बिना मानदेय बिना वेतन के वो लगातार कंटिन्यू शिक्षा दे रहे हैं। आज शायद मंत्री जी दीपावली अनकरीब है, जिसके कारण आज उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनकी बीवी बिना तनख्वाह के बिना वेतन के अपनी दीपावली कैसे मनाएंगे। मंत्री जी पर यह गहरा प्रभाव पड़ा है साथियों, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सत्र में इंशाल्लाह चाह तो स्कीम चलेगी।